हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 8 लेते हैं। इसका टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। मैं कौन हूँ? मैं होता हूँ प्रायः झोपड़ी की छत में, पुलों को सहारा देता हुआ, माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में, राजा के क्राउन में। तो यहाँ जो बात हुई है, ये झोपड़ी है, झोपड़ी की छत, ये जो आकृति है, ये आकृति हो गई। पुलों को सहारा देते हुए, जैसे पुल है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से आकृति बन सकती है। सैंडविच ये हो गया, इसकी आकृति भी इस तरह से ही है। पिरामिड में ये आकृति है, क्राउन में इस तरह से ये आकृति बनी हुई है। तो हम देख रहे हैं ये सभी आकृतियाँ एक सी हैं। इन तीनों में 3 भुजाएं हैं, एक भुजा, 2 भुजा और तीसरी भुजा। तो इस तरह से जो आकृति बनती है उसको त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 असंरेखीय बिंदुओं जो एक ही रेखा पर न हो। असंरेखी का मतलब होता है जो बिंदु एक रेखा पर नहीं है। ABC को कागज़ पर बनाएं व उन्हें जोड़ें। आपको कौन सी आकृति मिली? जैसे कि यहाँ पर 3 बिंदु हैं ABC, इन तीनों को जोड़ लिया है, तो इनसे जो आकृति मिल रही है वह त्रिभुज की आकृति है। तो इसमें क्या होता है, इसकी 3 भुजाएं हैं, एक AB, एक भुजा BC और तीसरी भुजा CA। यहाँ पर 3 शीर्ष हैं, ये शीर्ष A शीर्ष, ये B शीर्ष और ये C शीर्ष। तथा यहाँ पर 3 कोण हैं, जैसे कि पहला कोण ये हो गया A, इसको हम BAC भी लिख सकते हैं या CAB लिख सकते हैं। कोण B, इसको हम ABC लिखेंगे या CBA लिखेंगे। तथा कोण C, ये वाला कोण, इसको हम ACB लिखेंगे या BCA लिखेंगे। इस तरह से हो गया। अगर हम कोण C लिखते हैं तो इसका मतलब ACB, कोण ACB या BCA, कोण BCA। जिस कोण की हम बात करते हैं वह अक्सर बीच में आना चाहिए। इसी तरह से कोण A के लिए है तथा कोण B के लिए है। मध्य का एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। त्रिभुज ABC है, A शीर्ष लिया हमने, इसके सम्मुख भुजा BC हो गई, BC का मध्य बिंदु D है। तो शीर्ष तथा उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड AD ये मध्य का हो गई। अगर हम B शीर्ष लेते हैं, AC का मध्य बिंदु E है, तो BE मध्य का हो गई। यदि हम शीर्ष C लेते हैं तो इसके सम्मुख भुजा AB के मध्य बिंदु F को जोड़ने वाला रेखाखंड CF ये भी मध्य का हो गई। यहाँ पर AD, BE तथा CF मध्यकाएं हैं। शीर्ष लंब, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड। जब हम शीर्ष लंब बनाएंगे तो अगर हमने ये त्रिभुज लिया है, इसका एक शीर्ष ये ले लिया, इसके सम्मुख भुजा ये है, इस पर हम लंब खींचेंगे। लंब का मतलब ये सीधी रेखा, मतलब इस सम्मुख भुजा पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर ये PQ शीर्ष लंब होगा। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। एक त्रिभुज PQR बनाओ और एक भुजा QR को S तक बढ़ाया, शीर्ष R पर बना कोण PRS बाह्य कोण कहलाता है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। हमने एक त्रिभुज ले लिया, इसका नाम लिखा हमने PQR, इसकी भुजा QR को आगे बढ़ा दिया, ये हमने आगे बढ़ा दिया इसको। तो यहाँ पर एक कोण बना, कोण PRS, यहाँ पर S बिंदु ले लेते हैं, ये कोण बना, तो ये कोण बाह्य कोण कहलाता है। इस कोण को हम बाह्य कोण कहते हैं तथा इस कोण का मान कोण P तथा कोण Q के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण PRS बराबर हो जाएगा ये वाला कोण प्लस ये कोण, कोण P प्लस कोण Q, इसके बराबर होगा। अब आप प्रयास कीजिए, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। यहाँ पर त्रिभुज P
क्यू आर है, इसका मध्य बिंदु ये डी है, यहाँ पर ये एम बिंदु है, ए पी एम है। पी एम को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अतः पी एम हो गया शीर्ष लंब, तो इसको हम लिखेंगे शीर्ष लंब। पी डी, डी बिंदु क्यू आर का मध्य बिंदु है, अतः पी डी मध्य का हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा मध्य का। क्या क्यू एम बराबर एम आर, क्यू एम यहाँ पर है, एम आर यहाँ पर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। कोण पी एम आर, पी एम आर ये कोण ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। दूसरा सवाल, क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। क्यू पी आर, इस कोण की सम्मुख भुजा क्यू आर हो गई, तो यहाँ पर क्यू आर आ जाएगा। तीसरा सवाल, निम्न आकृति में अज्ञात अंतःकोण जेड का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोण जेड है बना हुआ, ये कोण 50 डिग्री का है, ये कोण 115 डिग्री का है, जेड का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिखाई दे रहा है ये कोण बाह्य कोण है और इस कोण का मान जेड तथा 50 डिग्री के योग के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे जेड प्लस 50 डिग्री बराबर 115 डिग्री और यहाँ लिख देंगे बाह्य कोण, जिसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो इससे जेड बराबर आ जाएगा 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सोल्व करेंगे 65 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये x कोण है, ये बाह्य कोण है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है बाह्य कोण त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो x बराबर हो गया 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 120 डिग्री के बराबर x का मान आ गया। क्वेश्चन 5, अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखो। तो आपने त्रिभुज के आकार के बिस्कुट भी देखे होंगे, चॉकलेट देखी होंगी, ज्योमेट्री बॉक्स में शेप होती है त्रिभुज के आकार की, स्कूल के सामने साइन बोर्ड होते हैं वो भी त्रिभुज के आकार के होते हैं, गाड़ियों के पीछे रेड कलर में त्रिभुज के आकार की आकृति लगी होती है, पार्क में जो स्लाइड्स होते हैं वह भी त्रिभुज के आकार के होते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल त्रिभुज के आकार के अपने दैनिक जीवन में खोज सकते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।